फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है किसी नंबर को भाग किए बिना पता लग जाए कि वह नंबर उस पे पूर्णतः भाग जाता है या नहीं जाता है। आज हम इसी ट्रिक के बारे में जानेंगे। किसी भी संख्या को भाग किए बिना हम पता लगा सकते हैं कि वह उस पर पूर्णतः भाग होता है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। किसी अंक को बिना भाग किए हम पता लगा सकते हैं कि क्या वह अंक पूरा पूरा विभाजित होगा या नहीं। इसके लिए हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना होगा। आज हम उन्हीं नियमों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे दो से विभाजित होने वाले अंकों के नियम के बारे में। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है या अगर वह सम संख्या है या फिर अगर किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, यहाँ पे 248 है, उसको 2 से भाग किया, 2 से डिवाइड करने पर वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है और इस संख्या के पीछे 8 है, तो इस नियम के अनुसार 8 होने पर वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी तरह 280, उसके पीछे 0 है, इसका मतलब यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसको भाग करके देखा तो यह पूर्णतः विभाजित हो गई। अब हम बात करेंगे 3 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में। यदि किसी संख्या के सारे डिजिट को जोड़कर जो उसका आंसर आता है वो 3 से भाग होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हमने एक संख्या ली है 12,495, उस संख्या के सभी अंकों का हमने योग निकाला तो उसका आया 21। 21 के बाद हमने 2 और 3 को ऐड कर दिया तो आया 3। 3 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब यह संख्या 3 से डिवाइड होगी। चलो अब इसको भाग करके देखा तो फिर यह पूरा भाग हो गई। इसी तरह अगली संख्या 4,69,413, उसको भी अंकों को जोड़ लिया, उसका आया 27। 27 को फिर से जोड़ा तो आ गया 9, वह भी पूर्णतः भाग हो रही है। इस तरह इसके ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में। यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो रही हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 6,848, 48 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो यह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 4,312, लास्ट है 12, 12 अगर 4 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। यह हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 5 से विभाजित होने वाले संख्या के बारे में या उसके नियम के बारे में। यदि किसी संख्या के पीछे 0 और 5 आ रहा है तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, 265 को 5 से भाग किया तो उसका आ गया 53 और वह पूर्णतः विभाजित हो गई, रिमाइंडर बचा 0। और 1230, इसके पीछे भी 0 है, इसको भाग किया तो यह भी पूर्णतः भाग हो गई। इसका मतलब इस पे यह नियम लागू होता है। अब हम बात करेंगे 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं के नियम के बारे में। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से भी अवश्य में विभाजित होगी। जैसे हमने संख्या ली 216, 216 के पीछे 6 है तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 216 के अंकों को जोड़ा तो आया 9,
तो यह 3 से विभाजित होगी। अब यह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, तो यह संख्या 6 से विभाजित होगी। हम इसको भाग करके देखेंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो रही है। इसका रिमाइंडर या शेषफल 0 आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह हम डिविजिबिलिटी रूल के द्वारा बिना भाग के पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या किस नंबर पर विभाजित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी अगली वीडियो में जल्दी ही और अंकों के बारे में डिविजिबिलिटी रूल लेके आऊंगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।